18 तारीख 18/8/2020 पेज नंबर 1 है ना। कुछ एंगल है। शुरू करने से पहले डिफिनेशन तो लिखना नहीं हमको है, सिर्फ जान लो वो होता क्या है, क्योंकि अभी तो 9th पढ़ाना पॉसिबल है नहीं, है ना। राइट एंगल के बारे में पता होगा, डिस्कस करते जाते हैं, बहुत सारा है टॉपिक। राइट एंगल के त्रिभुज में जो काम देगा जो भी उतना कर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं 9th का। जो 10th का है वो तो करना ही हमको है। पहले 1 नंबर में देख लो, समकोण मतलब पता होगा ये तो, है ना। इंग्लिश हो गया राइट एंगल। कौन कौन पढ़ आया है 9th? तुम पढ़ा है ना? आज 9 मतलब पहले पढ़ा था ना। पढ़े 9th में तो नंबर पर ज्योमेट्री पढ़वे किया होगा ना। हाँ तुम लोग सर। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो राइट एंगल का मतलब होता है जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है। ये तो डिस्कस हम भी पहले किए थे। करियर है तो लेनदार एक बार, आज तो वही करना है। तो समकोण राइट एंगल बनेगा तो जिस कोण की माप 90 डिग्री होगा उसे ही राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल का इमेज इस प्रकार से बनता है। एक लाइन ले लो यहाँ पर, ये भी एक लाइन है, ये बिंदु O है, ये बिंदु मान लो C है। तो ये जो एंगल होता है, ये वाला यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, दोनों कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद 2 नंबर में न्यून कोण देख लो। न्यून मतलब होता है छोटा, न्यून मतलब छोटा। एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल। तो जिस कोण का मान 0 से कम एवं 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री हो मैथमेटिकल फॉर्म में, उसे ही न्यून कोण कहा जाता है। इसका मतलब इसमें 0 शामिल नहीं है, 90 भी शामिल नहीं है, दोनों के बीच का डाटा। यहाँ पर थीटा का मतलब 0 डिग्री से बड़ा मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सो ऑन 89 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया ना। क्योंकि हम लोग डाटा का जब बात करते हैं तो पॉइंट नहीं करते हैं जनरली, ऐसे मतलब नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्म है, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है ना। 0 लेस देन थीटा, थीटा का मान 0 से बड़ा होगा, लेस देन 90, 90 से छोटा होगा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। एक्सटर्नल फॉर्म में लिखे तो थीटा बिलोंग्स ओपन इंटरवल 0,90। सीखने के बाद में जान लो ऐसे लिखा जाता है इसको, है ना। आगे ये न्यून कोण की बात होगी। एक न्यून कोण को दिखावे, कोण किसे कहते हैं? दो रेखा के बीच के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। तो ये तुमको यहाँ से इस प्रकार से कोण हो गया। मान लो इसको A, इसको 0 मान कुछ भी मान ले लो, यहाँ ले लो B, समथिंग एंगल मान लो यहाँ दे दिए 50 डिग्री। यहाँ पर A, O, B, जहाँ एंगल बन रहा है वो होना चाहिए बीच में, अब बाकी दोनों होना चाहिए अगल बगल। जहाँ एंगल बन रहा है वो होना चाहिए अब बाकी दोनों अगल बगल। यही कॉन्सेप्ट है। A, O, B बराबर क्या डिग्री यहाँ हो गया। इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो BOA, BOA बराबर O होना चाहिए बीच में। कोई कहेगा, कोई क्या कहेगा ABO, गलत है। क्या एंगल ABO बराबर 50 डिग्री होगा? नहीं। जो कह रहे हो क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। गलत हो गया, इस बात को भी ध्यान देना है। गलती भी लिखते हैं कॉपी में ताकि तुमको बाद में रहे अच्छा ये गलत है। बात समझ में गया ना। तो कह देंगे तो अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा। फिर थोड़ा सा अधिक कोण देख लेते हैं। तो 3 नंबर में हो गया। अब नहीं आया है तो हम क्या करेंगे? सुबह मस्त सोता गो का दिया, सुबह से उठा होगा, उसको नहीं पता। 5 बजे भोरे भी हम पढ़ाए हैं कई बार। अधिक कोण 5 बजे भोरे, OBTUSE ऑब्ट्यूज। 5 बजे भोरे तो पढ़ने जाते थे केमिस्ट्री 12th में। 5 बजे भोरे थे, ठंडी में लगता था कि तो पूरा राते है, उस समय जाते थे कॉलेज गेट पर। ठीक है, तो अधिक मतलब क्या होगा? ज्यादा। तुम 90 तक पहुंच चुके हो ना, 90 तक पहुंच चुके हो तो 90 डिग्री लेस थीटा लेस 180 डिग्री। 90 डिग्री से 180 डिग्री से उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। थीटा बिलोंग्स टू, इसको क्या पद सदस्य है? ओपन इंटरवल 19,180। बात समझ में आ गया ना। 19,180। थीटा का मान यहाँ से 90 शामिल है, इसमें नहीं है। 180 भी शामिल नहीं है। दोनों के बीच एंगल बात करेंगे, क्योंकि 90 पर ऊपर बात करेंगे तो केस नंबर 1 हो जाएगा। 180 बात करेंगे तो 180 रेखिक युग्म विपरीत पढ़ा होगा। एक 180 कोण बन गया।
एक रेखा पूरा है, इस रेखा से यहाँ शुरू करो, पूरा एक बार मुड़ जाओ, तो यहाँ जो एंगल बनता है इसी को 180 डिग्री एंगल कहा जाता है। और ये प्रूफ भी है, 9th का ये प्रूफ भी है, दूसरे का भी हाँ होगा बाद में, इसमें प्रूफ भी डेरिवेशन भी होगा इसका, है ना। प्रूफ पैक करेंगे सर प्रूफ नहीं होता अभी भी। हाँ रेखी अभिगिरी तो प्रूफ नहीं होता है। देखो एक किरण का सिरा किसी रेखा पर हो तो वहाँ बनने वाले दो आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया ना, अभिगिरित है तो अंडरस्टूड है तुमको, बात समझ में आ गया ना। एक एक बात प्रूफ है इसमें। चलो जितना मेरे काम का उतना हम ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देंगे। 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो थीटा यहाँ तुमको 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री हो आए 179 डिग्री, ये यहाँ थीटा का मतलब हो गया, है ना। कभी मिलेगा मौका 11th मैथ पढ़ने का त्रिकोणमिति में, तो खूब डिटेल में पढ़ाते हैं कैसे कैसे क्वाड्रेंट में मान वेरी करता है। वहाँ तुम अभी एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े, वहाँ 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। बहुत सारा एंगल पर, जितना एंगल 2000, 5000, 20000 सब एंगल चलते हैं वहाँ, n पदों तक सीधा n एंगल भी निकालते हैं डेरिवेशन के थ्रू प्रूफ करके। आगे चलो, आगे है तुमको ये नहीं जानना है काम का। अच्छा इसका फिगर देख लो, अधिकोण का फिगर। यदि तुम ऐसे बनाते हो इस प्रकार से, तो 90 डिग्री हो गया। हमको 90 से ज़्यादा मारना है तो 90 से ज़्यादा मार दिए, से 90 से ज़्यादा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ गया ना। यहाँ पर मान लिया हमने 120 डिग्री मान लिया, तो एंगल ए ओ और बी बराबर 120। नमा में ज्योमेट्री पर क्या है, कहाँ पढ़ा था नमा में? हैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, सीधा हम बोलते हैं क्या, थोड़ा सा लाइट का इंटेंसिटी आने दो, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, जितना काम का उतना ही पढ़ाएंगे, पूरा ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएंगे। पूरा पढ़ाने के लिए पूरा कॉपी देख रहे हो है, इतना है, देख रहे हो ना, सब ज्योमेट्री है, देख रहे हो ना, तो कितना हम बताएंगे तुमको। फेयर वाला हम थोड़े करते हैं, ज्यादा कर देते। अब देखो उसके बाद कंप्लीट एंगल का मान क्या होते हैं, 4 नंबर में देखो, कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण। देखो ना, तुम कहता होगा सर आप कहते हैं खदा, आपको मास्टर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, मेरे पास तो सबूत है। देखो ना कॉपी उल्टा करके, एक एक लाइन बाय लाइन लिखल है, क्या नहीं क्या, बायोलॉजी भी इसी में लिखल होगा, सब अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग कॉपी था, रह गया कॉपी तो इसमें कुछ भविष्य में ऐड किया जाएगा। बायोलॉजी इधर है, बायो है देखो 9 मेरा अक्षर नहीं है, कुंदन भाई शेयर करवाए थे, वही है 1/6/2012 का, किसी से शेयर करवा लेते, जिसका अक्षर बढ़िया होता था। अब मान लो हमको काम कहाँ करने के लिए, तो मेरा फेयर कौन करेगा, जो काम कहेंगे करने के लिए उसी से फेयर करिए आप। तब तक सबके राइटिंग बैठे थे, सबका, चंदन भाई जी का भी राइटिंग मिलेगा इसमें, है ना, उसी से लिखे थे। चंदन भाई सबका लिखा हुआ, उसका लिखा हुआ, ठीक है। चलो आगे हम लोग चंदन भाई जी लिखे, सब मिलेगा। हाँ ज्योमेट्री कहाँ तक है? ज्योमेट्री इसमें यहाँ तक है, और फिर इधर है ज्योमेट्री, बायोलॉजी के बाद फिर कॉपी और ज्योमेट्री का है ना। चलो ठीक है, आगे हम लोग हाँ नहीं कहिए, आगे डिस्कस करते हैं कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण का। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो जो कोण का मान 360 डिग्री होता है, क्या डिग्री होगा, 360 डिग्री। जिस एंगल का मान 360 डिग्री हो जाएगा उसे कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण कहा जाता है। जैसे तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घूर करके हाँ इस प्रकार से, तो मान लो एक यहाँ एक रेखा था, इसे एक लाइन था ना, इस लाइन को यहाँ शुरू किया, घूर करके यहीं आ गया, तो यहाँ जो एंगल बना है उसी को क्या कहते हो, ऐसे करके दिखा दो, ठीक है। मान लो ये बिंदु ओ, इसका एक इंड ओ है, यहाँ शुरू किया हमने, घूर कर फिर यहीं आया, एक इस प्रकार से है, तो यहीं पर क्या डिग्री कौन बना है, 360 डिग्री। लाओ नेक्स्ट पेज ला जाओ, नेक्स्ट पेज लाओ, गाड़ी को रोकना नहीं है, अब नहीं आया है वो, तो कहो कि सुबह थोड़े पे उठता है। हाँ हाँ ठीक है, पता चलते हाँ चलो अब देखो, अब देखो यहाँ से, है ना। अब बात करेंगे हम लोग पूरक कोण, या इसी को कहते हैं कोटि पूरक, अनुपूरक, क्योंकि इस सब के जानकारी के बिना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए। या लंब पूरक, कितना पूरक करेगा देख लो,
ये जिससे पढ़े थे वो IIT में फेल फैकल्टी थे, फिर भी नॉलेज बहुत था। फेल हो गए तो एक आध नंबर के लिए छट गए थे। कहाँ पे सर? सहरसा में। अब वो इधर नहीं पढ़ाते हैं। अर्धपूरक कौन? अब घर पे रहिए सिर्फ। कम्प्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश एक ही बात, कम्प्लीमेंट्री समझ में गया ना? संपूरक कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, बात समझ में गया ना? जब दो कोनों के जोड़ों का जो कितने डिग्री होगा? 90 दो डिग्री। दो कोनों के जोड़ने पर जोड़ों का योग कत्ते तुम गूगल ड्राइव में सेव करेगा? मेरा एगो ने एगो कॉपी और है पूरा, कत्ते सेव करेगा? हैं और है वो कॉपी पता नहीं कहाँ रखा हुआ, उस पर ढूंढना पड़ेगा। इतना मोटा कॉपी है, पहले आता है 5 टका कॉपी, 2 5 टकिया, इतना मोटा है। अब पूरा उसमें ज्योमेट्री का नस नस बात लिखल है उसमें, कहीं भूलेंगे तो उसी को देखते हैं, नहीं तो ये तो है ही। इसका भी टका है, 10वां का है वो, 9th का ही है। है उसमें पढ़ होगा ना। बहुत बात उसमें है। चलो ठीक है। दो कोनों के जोड़ों का जो कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हो? पूरक कोण कहते हो। एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। कितना सेव करेगा? जब एक बक्सा भरल है, गूगल ड्राइव में करते रहो तुमको सेव है ना? जैसे 60 डिग्री कम देगा प्लस 30 डिग्री बराबर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। दो कोनों को जोड़ने पर कितने डिग्री पूछता है? 90 डिग्री। जैसे 5 डिग्री का पूछेंगे पूरक कोण, तो 5 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ेंगे बोलना नहीं है। 5 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ेंगे नहीं में पूछ जाएगा 85 डिग्री। तो जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो उसे ही इन दोनों को तब बोलेंगे पूरक कोण। इसको नहीं बोलेंगे एक दूसरे का ये पूरक है। 5 का पूरक 85 और 85 का पूरक 5 होगा। 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30 होगा। कभी पूछेंगे 40 का पूरक, तुम बताओ 40 का, तुम बताओ 40 का पूरक। ध्यान कहाँ रहता है? नहीं था ध्यान, इसीलिए हम पूछेंगे। यहाँ हाथ रखेगा तो अंटीना पूरा काम नहीं करेगा। अब देखो अगला टॉपिक जो मेरा है रिजु पूरक। अभी मत कहना कभी नहीं जानते, इसलिए ये लास्ट में पढ़ाते हैं। काहे तुमको ज़्यादा समय तक याद रहेगा? शुरू पढ़ाते हैं तब तक तुम उधर बनाएगा, मान लो अदर चैप्टर भूल जाएगा। अब पढ़ाएंगे तुमको नहीं भूलेगा, है ना? रिजु पूरक, रिजु पूरक कौन है ना? हाँ, अलग अलग नाम देखना है, इसीलिए तो सामने में रखे हैं, तुमको छूटे नहीं कोई फैक्ट, सीरियली रहे। नहीं तो हम ऐसे कहीं कहीं से देंगे पता नहीं चलेगा। इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, SUPLEMEN, सप्लीमेंट्री एंगल। सर SPP होगा ना? SUPP। हाँ SUPP, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो ये दो कोनों का 90 डिग्री था ना, 90 तक आ चुके हो। जैसे दो कोनों का जोड़, दो कोनों का जोड़ कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? रिजु पूरक कोण। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे 179 डिग्री प्लस दोनों जोड़े क्या डिग्री पूरता है जी? तो ये दोनों एक दूसरे का रिजु पूरक है। हम बार बार बोलेंगे संपूरक, क्योंकि रिजु पूरक थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता। संपूरक कहने में सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए सुनने में भी कहने में अच्छा लगता है। संपूरक सीधा कह दी, रिजु थोड़ा सा देर लगता है कहने में। तो हम लोग संपूरक कोण की बात करेंगे तो 179 प्लस 1 डिग्री हो गया तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? 180। वो चीज कह देंगे। बात समझ में आ गया? संपूरक होगा 180। कृष्णा रे नया चलो। तो रिजु पूरक कोण या संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोनों का जोड़ कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? बोलना नहीं है, खाली सुनना है। संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 179 डिग्री और 1 डिग्री जो कितने डिग्री पूरे? 180 डिग्री। तो 179 डिग्री का संपूरक 1 डिग्री और 1 डिग्री का संपूरक 79 डिग्री। जैसे 90 डिग्री का पूछे संपूरक तो 90 में कितना जोड़ेंगे? पूरेगा 90। 90 में 90 जोड़ कितने डिग्री पूर गया? 180 पूर गया। बात समझ में आ गया? जैसे 10 डिग्री बोले
10 डिग्री बोले तो 10 में कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा 170। 170 हम क्या किए, जोड़ दिए। इधर आकर रखो, लाइट आने दो पूरा, थोड़ा इधर का सर तुम इधर डालो तब उधर नहीं जाएगा तुम। तो 180 डिग्री। तो जब दो कोनों का जोड़ 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाए। कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट करो आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार हम बोलेंगे, संगत कोण हो गया, एकांतर कोण से हो गया, शिक्षाभिमुख कोण, ऐसा बहुत बार बोलेंगे, अब समझ लो, है ना। 9th में तो 9th वाला टका दिया हमको, थोड़ी देर 9th का। तब संगत कोण, संगत कोण समझ में आ गया ना। इंग्लिश होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, CO कोरस्पॉन्डिंग लिखा है, कोरस्पॉन्डिंग होता है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। ओ ये C है, उसके बाद घेरा नहीं दिए, ठीक है। CO RR ES PO। एक बार सच में देखो स्पेलिंग इसका देखिए नहीं है, ठीक है। क्रॉस PON नहीं, यहाँ Y लिखा है, चलो ठीक है, स्पेलिंग उतना बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसी का राइटिंग है अब, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है, इस समय तो नहीं है, नहीं होगा इसमें, छोड़ो, आज मिला लेना बाद में अपना, तुम मिला लेना बाद में। तो अब देखो समझो इसको, संगत कोण क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है। जब दो पैरेलल रेखा को, एक पैरेलल रेखा ये है, रेखा किसे कहते हैं, रेखा क्या होता है, रेखा क्या होता है। हाँ पर काया बहुत देखिए सर बताते हैं सर। रेखा जो अनेक बिंदुओं से मिलकर वो तो ठगने के लिए हुआ, वो तो सब बुझता है। ओरिजिनल परिभाषा बताओ ना। ओरिजिनल सर नमनचूस थमा रहा है। रुकिए सर। रेखा को होता है, ई क्या है बताओ तो, क्या सर, ई क्या है, रेखा, रेखाखंड है। तीर लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, ई रेखा हो जाएगा। दोनों में अंतर तुम बोलेगे, बंद करो अब, तुम बताओ दोनों में अंतर क्या था। जो पहले ये फिगर, इसमें कुछ अंतर है ना देखने के लिए, यहाँ ए लिख दिए, बोलना नहीं है, और छोटा नंबर है। तुम बताओ पर काय हो, आप कहेगा नंबर लेने पर है तो 5वां वाला धरेंगे ना, जाएगा कहाँ भाग करके। किसी को तो गला में गमछी लेकर खिंचवे करेंगे इधर। ये तो बताओ दोनों में अंतर क्या है, काहे नहीं जानता है। फिलगुट किया 8 साल 9 साल से, मतलब हम बोले सर, तुम बताओ। देखिए सर, ये आगे जा सकता है, इसके तीर नहीं रहेगा तो आगे नहीं जा सकता है। समझ में आया, यही दोनों में अंतर है। तीर लगा दिए हो ना तो आगे जा सकते हो ना, बिना ये एक रेखा का पार्ट को, टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं, और ये किरण हो गया, जा रही है, इंड नहीं है, इंड पॉइंट रोक नहीं सकते हो, इसका इंड पॉइंट है, हमने फिक्स कर भी कर दिया, इसको नहीं है, जा सकती है अनिश्चित दूरी तक। तो जब दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, कितना रेखा बोले हैं, दो समांतर रेखा, एक रेखा ये और एक रेखा ये, समझ लो, बाद में फिर नहीं डिस्कस करेंगे, कितनों कहेगा तो। ये एक ही बार क्या जाता है, बाद में मेकअप बैकअप देते हैं तो कुछ नहीं, सीधा जो एग्जाम पूछता है वही बताते हैं, वही बताना भी चाहिए, है ना। हाँ यही पूछेगा, जाओ यही पढ़ के यही आएगा। तो जब दो समांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइन को, दोनों पैरेलल है, तुम बताओ पैरेलल मतलब क्या होता है, हमने पूछता है। आई एम बिगिनर, यू विल डिफाइन व्हाट इज पैरेलल। कोई मतलब बताएगा, बताओ। जो समांतर रहता है उसे पैरेलल। यानी एक दूसरे के समांतर हमने जानते हैं, बोले सर, उन्हें ठगने के लिए हुआ। तुम बताओ, ठकारा वाला परिभाषा यहाँ नहीं कहना है, जानते हो न तो बोलो, ठगने वाला मत बोलो। मतलब एक दूसरे के समांतर ना सर बोले। हाँ बताओ। जब भी जितना दूरी इसको हम दोनों रेखा को ले जाएंगे तो इसके बीच की दूरी समान होगी, कांस्टेंट होगा, हर एक जगह फिक्स होगा। एक जगह यदि 2 मीटर सीधा 90 डिग्री वाला, तिरछा उर्छा वाला को मत करना, परपेंडिकुलर दूरी, सीधा पर। जैसे यहाँ से यहाँ दूरी मान लो 1 मीटर हो गया, तो कहीं भी नापेगा 90 डिग्री वाला 1 मीटर पूरेगा, तब हुआ पैरेलल। ठगने वाला नहीं, तुमको पूछे पैरेलल तो तुम कह दिया समांतर, ये कौन बात हुआ है। तुमको पूछे समांतर तो तुम कहा पैरेलल, ये तो बुरा बताता है सब, है नहीं हो बुरा को ना। अब बहुत को देखते हैं संगत कोण क्या होता है, अरे नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था, ये कौन बात हुआ जी। हम पूछे तो तुम इसका इंग्लिश का हिंदी वर्ड मीनिंग रटा रहा है, ये बताएगा उस वर्ड को। तो पैरेलल का मतलब ये होगा, क्योंकि बार बार सब वर्ड का हम लोग यूज करेंगे, बात समझ में आ रहा है। समांतर का मतलब होता है जैसे ये और ये समांतर है, तो कहीं भी दूरी परपेंडिकुलर दूरी, तिरछा मत करना, तिरछा तो नहीं होता है ना, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तब उस रेखा को, जैसे ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर है, नहीं, क्योंकि यहाँ दूरी कुछ और है, यहाँ दूरी कुछ और है, दिस इज नॉट पैरेलल लाइन,
और ये पैरेलल आपस में है, इस बात को ध्यान देना है। तो ठीक है, तो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा काटती है। कैसे रेखा काटती है? तिरछी रेखा। रेखा भैया काट दिए, तिरछी रेखा काट काटती है। अब रेड कलर की बात करेंगे। जब दो समांतर रेखा को, जब दो समांतर रेखा एक तिरछी रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है। इसको कहते हो तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा, एक ही बात हुआ। तिर्यक रेखा मतलब तीसरी रेखा और तिरछी मतलब तिरछी, बात एक ही हुआ। क्योंकि दो को तो पहले खींच चुके हो, तीसरा खींचे हो। तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तब तीसरी रेखा के एक ही तरफ, तीसरी रेखा के एक ही तरफ नामांकन कर दो पहले। मान लो इसको तुमने एक कहा है ना, इसको एक कहा, इसको दो कहा, एक दो कुछ भी दे दो, सेम देते हैं ताकि ठीक रहेगा। चार, इसको मैंने 5 कहा, इसको 6 कहा है ना, इसको 7 और इसको 8। अब डिफिनेशन देंगे हम लोग। सब एंगल नामांकन कर दिए। एक का मतलब ये वाला कोण, 2 का मतलब ये वाला कोण, 3 का मतलब ये वाला, 4 का मतलब ये वाला। संगत कोण लिखल है, सिर्फ हम संगत का बात करेंगे। एकांतर लिखेंगे फिर एकांतर की बात करेंगे, तब सबको मिला के बात करेंगे, है ना। तो संगत कोण क्या ही हुआ, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तब तीसरी रेखा के एक ही तरफ, समांतर रेखा के ऊपर या नीचे, तीसरी रेखा के एक तरफ, चाहे इस तरफ या इस तरफ, समांतर रेखा के ऊपर, ऊपर तो ऊपर और नीचे तो नीचे बने कोण युग्म को संगत कोण कहते हैं। जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1। डिफरेंस सुनो, जब दो समांतर तिरछी रेखा काटती है, तिरछी रेखा के एक ही तरफ, अभी इस तरफ बात करते हैं हम, दाहिने हाथ की तरफ, तिरछी रेखा एक ही तरफ, इधर भूल जाओ, इधर कुछ भी है। समांतर रेखा के ऊपर, ऊपर लिया तो ऊपरे 1 बराबर 5 और नीचे लिया तो नीचे है, तो 4 बराबर 8, 4 बराबर 8 कौन सा बोलो बराबर 8? कैसे लिखे पता चला डिफिनेशन से, हाँ। और डिफिनेशन याद हो गया। ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 5, इसके नीचे लिए 4, इसके नीचे 8 बराबर। अब इस साइड आएंगे, इस साइड वही है, इसके इधर छोड़ दो, लेफ्ट साइड इधर बात करो, तो इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 6, तो 2 बराबर 6 बोलो, समझ में आया। 2 बराबर 6, और फिर इसके नीचे 3 बराबर 3 बराबर 7। ये हुआ संगत कोण, ये हुआ संगत कोण। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, आपने पढ़ेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका पूरा तो 9th का पढ़ाएगा तुमने। अच्छा तो लगा। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे एकांतर कोण का बात करेंगे, और ये सब आपस में प्रूफ भी किया जाता है। ये सब प्रूफ किया जाता है ना, हम रिजल्ट पढ़ रहे हैं, प्रूफ भी होगा, कहीं लिखा हुआ इसका, है ना, सर्किल है, प्रूफ भी होगा। ठीक है, यहाँ है ना, सब डेरिवेशन देख रहे हो ना, यहाँ सब प्रूफ किया गया है सबको। पर में 8.2 है, पर में 8.3 है, ये चीज़ सब चीज़ है ना। तो इस प्रकार से संगत कोण अभिगृहित का विलोम भी ठीक है, 1 बराबर 2, अच्छी बात है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं ठीक से नहीं लगाए हो क्या पेज? फटल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आज नहीं आया वो, कितना बड़ा बर्बादी है। क्या करें? एकांतर कोण हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि तुम पढ़ लो, घर से तो घींच कर नहीं लाएंगे, डरा पत्नी तो सब पढ़ने जाएंगे। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, यहाँ भी थोड़ा, लेकिन बाद में नहीं सही देखने में कच्चा जगह, इसीलिए ALTERNATE अल्टरनेट ANGLE, इंग्लिश क्या होगा, अल्टरनेट होगा यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। हम बाद में अल्टरनेटिव बोलेंगे, अल्टर है, ठीक है। देखते हैं, वही डिफिनेशन है, जब दो समांतर रेखा को, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इसको एक तिरछी रेखा काटती है, एक तिरछी रेखा ये काट दी, एक तिरछी रेखा ये काट दी। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा काटती है ना, तब तीसरी रेखा के पहले 1 2 3 4 कर दो, है ना। 1 सोचा गाओ न, मैं पढ़ाएगा उस पर ले हैं, ठीक है। 2 3 4 5
6 7 और 8। ये बात हो गया। सेम हम लोग नंबर लेते हैं, सेम ले रहे हैं। अच्छा यही काहे दिए, जो बुक पढ़ेगा इसमें मिलेगा, इसीलिए सेम तुमको बता रहे हैं, ताकि तुम कल को बुक भी पढ़ेगा तुमको समझ में आएगा वो क्या किया है नहीं किया है। बात समझ में आ गया, इसलिए सेम ले रहे हैं क्योंकि सेम बुक का है ये। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, डिफरेंस याद रखना नहीं है, खाली रखना है, फिगर बना देंगे तो कहाँ क्या बन रहा है वो चीज़ देखना है। तो एकांतर कोण का तो जड़ी बूटी पहले ही बताए थे, जहाँ जेड बन रहा है वो एकांतर कोण होता है। ठीक है, तो दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तब तीसरी रेखा के दोनों तरफ, उसने बोला था तीसरी रेखा एक ही तरफ, इसने बोला तीसरी रेखा के दोनों तरफ। इस तरफ भी और इस तरफ, ऊपर एवं नीचे, ऊपर एवं नीचे बने कोण युग्म को एकांतर कोण कहते हैं। तीसरी रेखा के दोनों तरफ ऊपर एवं नीचे बने कोण को क्या कहते हो, एकांतर कोण कहते हैं। जैसे एक देखो, एक जब दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है, तब तीसरी रेखा के दोनों तरफ, इस साइड भी इस साइड भी, ऊपर एवं नीचे, यानी बोला है ऊपर एवं नीचे। ये रेखा तीसरी रेखा काट रही है, इसके ऊपर एक साइड लिया है, यहाँ लिए हो इसको मान लो, तो इसके नीचे इस साइड लेना पड़ेगा 1 बराबर 7। ये हुआ डिफिनेशन का मेन सार हुआ, स्वाकर और सार। बात समझ में गया ना। चलो, तो 1 बराबर निकल गया यहाँ से 7। अब देखो मेरा रामबाण तरीका, जेड बन रहा है कि नहीं, तुम बना के देखना। देखो जेड बनेगा ना, जेड कैसे बनाते हो तुम देखना, ये 1 बराबर 7 पक्का जेड बनेगा ना, देखना बना करके। नहीं तो ये तो जेड बन ही रहा है, यहाँ जेड बन रहा है ना, है देखो, है हाँ, ये देखो यहाँ पर भी जेड बन रहा है, तो बनेगा जेड, तुम देखना। बात समझ में गया ना। 1 बराबर क्या निकल गया, ये तो खैर नहीं बन रहा है, अलग में कुछ में बन जाएगा, वो अपने बाद में एगो बच जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 बराबर 7, फिर ये 2 लेगा, इसके इधर ऊपर ले रहे, इस लाइन के ऊपर देखो, रटो मत, वहाँ लिखल है जो कंटेंट उसको ध्यान रखो तो भूलेगा नहीं। इस लाइन के ऊपर ले रहे हो 2, मान लो इसको पकड़ा है, तो अब इसके लेना है इस साइड और इस रेखा के नीचे, इसको ले चुके हो इसके नीचे है, तो 2 बराबर तब क्या हो जाएगा 8। एंगल 2 बराबर एंगल 8। और देखो अब इसके इस लाइन ले रहा है नीचे, इस लाइन ले रहा है नीचे इस साइड, तो अब लेंगे इस लाइन के इधर, इसके ऊपर 3 बराबर 5। यहाँ देखो जेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5। और अब की बार इसके ले रहे हो, इस लाइन किधर ले रहे हो, इसके नीचे, तो इसके लेना पड़ेगा इसके ऊपर और इस साइड 4 बराबर 6। ये हुआ टेक्निक, 4 बराबर 6। बोलो क्या समझ में आ रहा है सबको। हाँ यार है तो नमक खिलाओ ना, नमक वाला दिया है। चलो ठीक है, वैसे बोले। अब जाके पछा लो नमक वाला मास्टर को क्या पढ़ाया था नमा में। ठीक है, जो भी है उस समय था तुमको ठग लिया। चलो ठीक है, तो इसे कहते हो एकांतर कोण। इसे क्या कहते हो, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण हो गया एकांतर। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है, 1 बराबर 7 किया और 2 बराबर 8 किया, 1 बराबर 7 के 2 बराबर 8 किया इन दोनों को, और 3 बराबर 5 के 4 बराबर 6 किया इन दोनों को। इसको कहा जाता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, बाहरी कोण बना है ना, ये अंदर बना है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, क्या समझ में आ गया, क्या मिसप्रिंट किया हुआ है, बात समझ में आ गया ना। कहाँ क्या लिखल है हमको पता है, कहाँ क्या मिसप्रिंट, लेकिन सही नहीं करते, काहे देखने में नहीं लगेगा अच्छा, इसीलिए लोग लुक पर जाता है। हमको तो पता है क्या वहाँ क्या ऐड करना है, बात समझ में आ गया ना। इसीलिए कॉपी लेकर के आप मान लो हम लिखे थे, हमको पता है ना कहाँ मिस्टेक हम किए हैं उस समय, नहीं करते हैं सही, लुक खराब हो जाएगा कॉपी के, इसीलिए ना आजकल लुके के ज़माना है। ठीक है, अंतः कोण बारे में हम लोग बात करते हैं। अंतः कोण ना डिजाइन कपड़ा पहनेगा, हम लुंगी पहन के पढ़ाएंगे, देखते हैं कौन करता है। इंटीरियर कोण, कुछ समय आएगा तो गंजी पहन के पढ़ाएंगे। चलो पढ़ो, पढ़ने से मतलब है कि मास्टर कपड़ा देखेगा, मास्टर के कपाटी फाड़ल है कि नहीं है, तेल लगल है कि नहीं है, जूता का नोक साफ है कि नहीं है, डिजाइन वाला शर्ट बढ़िया है, लेदर वाला बेल्ट है, यही सब बना जाएगा। ठीक है, हम लोग अब अंतः मतलब अंदर वाला कोण, इंटीरियर एंगल, बात समझ रहा है ना। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है, ये 3 गो कोण पढ़ेगा